आज आपके सामने हम एक मोटर के को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये एक मोटर है जी, जिसे कि मॉड्यूलेटिंग मोटर कहा जाता है। इसको सर्वो मोटर भी कहा जाता है। तो ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये हनीवेल कंपनी की है। आपको ये हनीवेल लिखा नज़र आ रहा होगा और आगे आपको नज़र आ रहा होगा ये 90 डिग्री 30 सेकंड में करती है और 160 डिग्री 1 मिनट के अंदर करती है। यानी कि इसको जब हम यानी कि यूटिलाइज करते हैं तो उसके लिए तरीकाकार क्या है। ये T1 T2 यहाँ पे हम 24 वोल्ट AC सप्लाई यहाँ पे हम देते हैं। R1 B1 W1 R1 के ऊपर हमें पोटेंशियोमीटर लगाना होता है 135 ओम का, जो कि हनीवेल की जितनी भी मोटर्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड होता है। हनीवेल के ऐसे भी आते हैं जो टेम्परेचर वाले होते हैं, यानी कि उसको जैसे जैसे टेम्परेचर मिलता है तो उसके अंदर वो पोटेंशियोमीटर मूव कर रहा होता है, वाइपर पोटेंशियोमीटर के ऊपर मूव कर रहा होता है। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फैसिलिटेटर प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा जो अज़म है वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट करते हुए, उन्हें कह लें कि टेक्निकल ट्रेनिंग्स और बिजनेस ट्रेनिंग्स देते हुए, डेवलपमेंट की तरफ लाते हुए उन्हें बिलाखिर एम्पावर कर देना। यूँ कह सकते हैं एक आम इंसान को बेहतर इंसान बनाना, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी तरह जो ऑलरेडी बेहतर हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि एक आम टेक्नीशियन, एक आम पर्सन, और स्पेशली वो लोग जो इंडस्ट्री से रेलिवेंट हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनको इलेक्ट्रिकल की बेसिक नॉलेज देना और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की देना, फिर ऑटोमेशन की देना और इवेंचुअली इंस्ट्रूमेंटेशन की देते हुए उन्हें स्टेज के ऊपर लेके चले जाना कि वो अपना अच्छा रोज़गार बाइज्जत तौर पे कमा सकें और दूसरों के लिए भी मछली राह बन सकें। तो आज इस हवाले से आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की एक बहुत ही अहम इक्विपमेंट, एक ऐसा पार्ट कि जिसकी बदौलत आप कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, इंडस्ट्रीज़ में इसको बुनियादी हैसियत हासिल है। तो उस हवाले से आज आपके सामने हम एक मोटर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये एक मोटर है जी, जिसे कि मॉड्यूलेटिंग मोटर कहा जाता है। इसको सर्वो मोटर भी कहा जाता है। तो ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये हनीवेल कंपनी की है। आपको ये हनीवेल लिखा नज़र आ रहा होगा। ओके, तो ये मोटर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अब ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्सोलीट हो चुकी है। यानी हनीवेल कंपनी अब ये मॉडल नहीं मैन्युफैक्चर कर रही, नहीं बना रही। लेकिन हम चूँकि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ये मॉड्यूलेटिंग मोटर्स अभी भी काफ़ी इस्तेमाल में हैं। तो गो के इससे आगे वाले मॉडल आ चुके हैं, जैसा कि जो उनमें मशहूर 3 और कामयाब 3 मॉडल है वो है M9484। तो हनीवेल ही का वो मॉडल है जो कि साइज़ में भी कम्पैक्ट है और इफेक्टिव भी है, पावरफुल भी है। लेकिन बाहर क्या, चूँकि ये भी इंडस्ट्री में काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को इसकी भी अवेयरनेस आए, ये कैसे ऑपरेट होती है, कैसे काम करती है और कैसे इससे मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है, इवन के कैसे इसे बेहतर तौर पे हम आगे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा ऐसा है कि अब मैं ये इसके स्क्रूज़ ऑलरेडी मैं खोल चुका हुआ हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। लेकिन बाहर क्या है, अब मैं इसका ये टॉप कवर है, मैं इसको उठाता हूँ। ये देखें, मैंने इसको ऊपर से इनके दिखा दिया, आपको शो ऑफ कर दिया। इसका ये है टॉप व्यू। टॉप व्यू में जैसा कि आपको ये सबसे पहले मैं इसका मॉडल नज़र आ रहा होगा हनीवेल का। इसको आप नेट के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, M941C 1014, और आगे आपको नज़र आ रहा होगा ये 90 डिग्री 30 सेकंड में करती है और 160 डिग्री 1 मिनट के अंदर करती है। यानी कि इससे आप 90 डिग्री के ऊपर भी काम ले सकते हैं और आप 160 डिग्री पे भी काम ले सकते हैं। एक्चुअली होता यूँ है
कि पहले चूंकि आप यूं कह लें कि पाकिस्तान के अंदर जबकि अभी गैस फ्यूल नहीं आया था, गैस एज एन फ्यूल नहीं आई थी, तो उस वक्त हर जगह कह लें कि ऑयल यूटिलाइज होता था, डीजल ऑयल एंड फर्नेस ऑयल तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता था। उसके लिए क्या होता था कि जो इंडस्ट्रियल बॉयलर्स होते हैं उनमें आप कह लें कि जो बड़े बर्नर्स होते थे उनमें आप कह सकते हैं कि हैम वर्दी वगैरह, साकी वगैरह, तो वो उनके अंदर जो मॉडरेटिंग मोटर्स लगती थी वो यही होती थी, और वो ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि 160 डिग्री यानी फुल मूवमेंट के ऊपर काम करती थी। उनके साथ जो लिंकेज वगैरह होती थी, लिंक्स वगैरह होती थी, वो जो कि आगे कह लें कि फ्यूल को भी कंट्रोल करती थी और एयर को भी कंट्रोल, टेम्पर्स को भी कंट्रोल करती थी। तो अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब चूंकि बर्नर्स भी स्मार्ट होते चले जा रहे हैं, तो अब मोस्टली कह सकते हैं कि 0 से लेकर 90 डिग्री ही यूटिलाइज होते हैं। तो बहरकैफ इसके अंदर दोनों ऑप्शंस हैं। चलें अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। ये एक ऐसी मॉड्यूलेटिंग मोटर है कि जो कि बेल्सिंग रिले के थ्रू चलती है। बेल्सिंग रिले यानी कि इसको जब हम यानी कि यूटिलाइज करते हैं तो उसके लिए तरीकाकार क्या है, ये T1 T2 यहाँ पे हम 24 वोल्ट AC सप्लाई यहाँ पे हम देते हैं। यहाँ पे हम क्या देते हैं, 24 वोल्ट AC सप्लाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 220 वोल्ट आगे ट्रांसफार्मर को देने, तो जैसा कि आपके सामने ये ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम इनपुट में 220 वोल्ट देते हैं, जबकि आउटपुट में हमें 24 वोल्ट AC प्रोवाइड करता है। और ये 40 VA का यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसका मॉडल ये भी हनीवेल ही का है, तो ये 40 VA ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसकी वो जो पावर वाटेज है, पावर इसकी जो है वो 40 VA है। तो ये एक मॉड्यूलेटिंग मोटर के लिए बड़ी आइडियल है, बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। तो जो ही हम ये सप्लाई इसको देते हैं तो होता क्या है, T1 T2 पे जब हम सप्लाई देते हैं तो ये मोटर एनर्जाइज हो जाती है, यानी अपने फॉर्म में आ जाती है। तो आगे हमें क्या करना होता है, ये देखें R1 B1 W1। R1 के ऊपर हमें पोटेंशियोमीटर लगाना होता है 135 ओम का, जो कि हनीवेल की जितनी भी मोटर्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड होता है। वो हनीवेल कंपनी का अपना भी आता है और आप खुद भी कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं 135 ओम का। उसका जो सेंटर का पॉइंट है, वाइपर पॉइंट, वो हम लगाते हैं R1 के ऊपर, और उसकी एक साइड B1 के ऊपर, दूसरी साइड W1 के ऊपर। तो जो ही हम उसके ज़रिए उसको मूव करते हैं तो उस फीडबैक सिग्नल के थ्रू ये मॉड्यूलेटिंग मोटर, ये आपको अंदर नज़र आ रहा होगा, ये मैकेनिकल की है बेसिकली। तो ये वाला ये पॉइंट लेफ्ट राइट होके फिर इसको यानी ये एक तरफ जाएगा तो मोटर को एक तरफ मूव कराएगा, जब दूसरी तरफ जाएगा तो मोटर को दूसरी तरफ मूव कराएगा। तो इसकी ये जो मूवमेंट है ये बेस करती है कि जो पोटेंशियोमीटर के ज़रिए इसको सिग्नल दिया जाता है, तो उस पोटेंशियोमीटर की पोजीशन को देखते हुए ये बेल्सिंग रिले आगे मोटर को ओपन या क्लोज करवाती है। ओके, वो पोटेंशियोमीटर तो आप कह सकते हैं कि मैनुअल हो गया, जबकि एक्चुअली इसका पर्पस ये होता है कि अगर आप मैनुअल ऑपरेट नहीं कराना चाहते तो आप इसको, चूंकि ये एक्चुअली डिज़ाइन की जाती है ऑटोमेशन के लिए, ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए, स्टीम बॉयलर्स के लिए, तो ये प्रेशर के अगेंस्ट, जो कि आप कह सकते हैं स्टीम बॉयलर्स का जो प्रेशर होता है जो मुख्तलिफ हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि वो 15 PSI भी होता है, 150 PSI भी होता है और 300 PSI भी, और इससे आगे ज़्यादा भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्टैंडर्ड, वो कौन सा होता है, वो 150 PSI का ही होता है। तो ऐसे प्रेशर ट्रोल आते हैं, हनीवेल ही कंपनी के होते हैं कि उनके अंदर 135 ओम का वो लगा होता है पोटेंशियोमीटर, वो प्रेशर के अगेंस्ट वो वेरी हो रहा होता है। यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वो पोटेंशियोमीटर आगे मोटर को स्लो करना शुरू कर देगा। इन शॉर्ट वर्ड्स कि वो प्रेशर के अगेंस्ट मॉड्यूलेटिंग मोटर को मूव कराते हुए जो अंदर फायरिंग है उसको बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन के कंट्रोल करता है वो प्रेशर ट्रोल, कि जिससे आगे जो हमें स्टीम प्रेशर मिलता है, स्टीम का प्रेशर जो बॉयलर प्रोड्यूस कर रहा है वो मिलता है, वो बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, ताकि आगे वो जो भी प्रेशर एंड हीट आगे रिक्वायर्ड है उसके अंदर वेरिएशन ना आए, और आगे जितनी भी प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल आइडियलाइज हो और बेहतरीन प्रोडक्ट जो भी वो प्रोड्यूस हो सके। ओके, तो ये इसका पर्पज़ है जी। तो इसी तरह
ये प्रेशर वाले भी आते हैं और हनीवेल के ऐसे भी आते हैं जो टेम्परेचर वाले होते हैं, यानी कि उसको जैसे जैसे टेम्परेचर मिलता है तो उसके अंदर वो पोटेंशियोमीटर मूव कर रहा होता है, वाइपर पोटेंशियोमीटर के ऊपर मूव कर रहा होता है, तो वो सिग्नल हम फिर इसको देते हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि पीछे से सिग्नल चाहे प्रेशर का हो चाहे वो टेम्परेचर का हो, वो हम यहाँ पे R1 के ऊपर वाइपर देते हैं, जबकि B1 और W1 के ऊपर उसके लेफ्ट राइट के जो भी होते हैं पॉइंट्स वो हम देते हैं। तो होता क्या है, उस सिग्नल के अगेंस्ट मोटर बिल्कुल आइडियलाइज तौर पे काम करती है। अच्छा, अब मैं इसको आपको हाँ, ये अगर हम इसको 160 पे डिग्री पे मूव कराना चाहते हैं तो हम इसको इधर लगाएंगे, और अगर हम 90 पे कराना चाहते हैं तो हम इसको इधर लगा देंगे। ये एक ऑप्शन दी है इन्होंने कंपनी ने। चलें, अब मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।